डॉक्टर विनोद कुमार ओझा ने मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र एवं शिक्षक एवं विश्वविद्यालय के कर्मचारी ने उन्हें आकर बधाई दिया। इस अवसर पर कई महाविद्यालय के प्रधानाचार्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे। आपको बताते चले कि इस अवसर पर दरभंगा दर्शन न्यूज संवाददाता के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि छात्रों की समस्या कम से कम हो, छात्रों को विश्वविद्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़े, इसके लिए हम सतत प्रयास करेंगे। वहीं अपने कर्मचारियों से भी अपेक्षा रखेंगे कि छात्रों की समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो। इस संबंध में खास बातचीत में इन्होंने दरभंगा दर्शन न्यूज को दी विस्तृत जानकारी। जिस प्रकार से इनसे बात हुई है, जैसा इन्होंने अपना MBA से लेकर मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है, लगता है कहीं न कहीं छात्रों की समस्या जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, समस्या का होगा समाधान। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। किसी संस्था का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विभाग होता है परीक्षा विभाग, जिसके आप यहाँ पदभार आपने ग्रहण किया है। क्या कहना है इस मौके पर आपको? सबसे पहली बात तो ये कि मिथिला की इस प्रणम्य भूमि को मेरा नमन। हमारे यहाँ आने के बाद जो सहयोग और प्रेम मिला, इसके लिए यहाँ के सभी पदाधिकारियों को, सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत आभार, सबका बहुत आभार। और आपने सही कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय का एक बहुत महत्वपूर्ण बल्कि बहुत प्रभावी विभाग है परीक्षा विभाग। ये विभाग बहुत महत्वपूर्ण महत्व रखता है। तो मैं प्रयास करूँगा कि इसकी चुनौतियों पर खड़ा उतर पाऊँ। सर, नेपाल के बॉर्डर से लेकर और गंगा जी के किनारे तक ये क्षेत्र फैला हुआ है। आए दिन यहाँ हजारों की संख्या में छात्र आते हैं अपनी समस्या को लेकर। अगर आपको उनसे रूबरू होना ही पड़ेगा, तो किस प्रकार से इस भीड़ को आप नियंत्रित कर पाएंगे और छात्रों की समस्या जो है उसका निदान आप करेंगे? पहली तो बात ये है कि मैं आज आया हूँ, लेट मी लर्न समथिंग। पहले मुझे समझने दीजिए कि क्या क्या किस किस प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। पहले मैं इवेल्युएट करूँगा, उसके बाद मैं अपनी कार्य योजना बनाऊँगा। और निश्चिंत रहिए, मेरा प्रयास रहेगा कि हमारे छात्रों को कम से कम परेशानी हो। आदर्श स्थिति तो नहीं हो सकती है कि बिल्कुल परेशानी न हो, ये कहना मुश्किल है। लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि अगर मान लीजिए कि 100 केसेस किसी खास काम के आते हैं, तो 100 को घटा करके 10 केसें आए, तो ये हमारी भी सफलता होगी कि भाई 100 गड़बड़ हो रहा था, अब 10 सब गड़बड़ हो रहा है। लेकिन इसमें दैट विल टेक टाइम, उसमें कुछ समय लगेगा। और निश्चित रूप से आप एकदम विश्वास कीजिए कि छात्र मेरे लिए प्राथमिकता में नंबर 1 है, बल्कि छात्र हित के लिए मैं यहाँ हूँ। छात्र हित सर्वोपरि एकदम, आप ये जान लीजिए, छात्र में ही राष्ट्र का निर्माण होता है, राष्ट्र की वास होता है। तो छात्र के लिए हम लोग हैं। और किसी भी प्रकार की समस्या होगी, मैं पहले समझ रहा हूँ, और समझने के बाद कुछ दिनों के बाद मैं आपको हो सकता है बुलाऊँगा और मैं बताऊँगा कि हम लोग ये प्रॉब्लम कितना सॉल्व कर पाए। सर, आपका अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं और अन्य पदाधिकारी हैं, उसका भी सहयोग अपेक्षा रखेंगे आप, जिससे कि समस्या का समाधान हो पाए? देखिए, 2 बातें हैं। एक कॉमन भाषा में है, अकेला चना भाड़ नहीं फूलता, और एक है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। तो दोनों बातें साथ साथ होती हैं। अगर समस्याएं बड़ी हैं तो वो भी एक दिन में नहीं बड़ी होंगी, वो भी क्रमशः बड़ी होंगी। कुछ सुधार होना है तो वो भी क्रमशः होना है। तो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, ये सुधार होगा, कुछ समय लगेगा। और निश्चित रूप से इसमें हमारे सहयोगी ही साथ देंगे, जो यहाँ के लोग हैं, जो हमारे बंधु हैं, हमारे कर्मी हैं। उनसे मैं बैठ करके बात करूँगा, उनको क्या चैलेंज है। मैं छात्रों से भी बात करूँगा कि उनको क्या दिक्कतें हैं, उनके साथ क्या चैलेंजेज आते हैं। छात्र नेताओं को भी मैं कभी बुलाऊँगा, छात्र प्रतिनिधि जितने भी हैं उनसे भी मैं बात करूँगा कि क्या दिक्कतें हैं, उनका भी सलाह लूँगा। एक समग्र टीम होनी चाहिए ना, एक टीम वर्क होता है। विश्वविद्यालय जो है, देखिए, ये संस्कार का केंद्र है, ज्ञान का केंद्र है, अध्यात्म का भी केंद्र है। क्योंकि सब संस्कार और ज्ञान साथ होता है तो एक आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो मैं मानता हूँ कि छात्र हमारे उद्दंड होते नहीं, ये मैं मानता हूँ, ये विशेष गुण है छात्र का, उनमें ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा को एक सही दिशा देने की जरूरत है। इसलिए उस ऊर्जा के लिए मैं कोशिश करूँगा कि वो हमारे साथ सिंक्रोनाइज हो,
सिंक्रोनाइजेशन इम्पोर्टेंट है, कन्फ्रंटेशन इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं कोशिश करूंगा सिंक्रोनाइज हो और एक सिंक्रोनाइजेशन में हम लोग चलेंगे। और निश्चित रूप से सभी विंग को मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से कि हमारे सभी जितने भी छात्र हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, मैं मीट माई स्टूडेंट्स भी करूंगा। ये पहले मैं यूनिवर्सिटी को समझ लूँ और स्टूडेंट से मिल करके मैं सोचूंगा कि क्या दिक्कतें हो रही हैं, उसका क्या सॉल्यूशन है, उनसे भी मांगूंगा। और फिर व्यवस्था के अनुरूप अगर हमारे संसाधन उसको परमिट करेंगे, हमारी व्यवस्था परमिट करेगी, उस दिशा में बढ़ूंगा। अभी मैं वादा नहीं करता एकदम बढ़ जाऊंगा, वो प्रक्रियागत मामला है। उस प्रक्रियागत मामले के बाद हम लोग निश्चित रूप से अपेक्षित सुधार अगर पॉसिबल है करेंगे। और माननीय कुलाधिपति महोदय इनके प्रखर व्यक्तित्व, इनकी मेधा, इनकी प्रतिभा से भिज्ञ हैं। और जहाँ तक मुझको लगता है समस्याएं तो होती ही रहती है, हर जगह समस्या है, परंतु उस समस्या का निदान खोजना और निदान करने वाले व्यक्ति के पौरुष अर्थात उनकी विवेकशीलता, बच्चों के प्रति उनका जो एक लगाव कि बच्चे कम से कम आहत हो। एक चीज़ तो है कि हमारा विश्वविद्यालय कीर्तिमान स्थापित किया है सेशन के मामले में, लेकिन बच्चों के पास कठिनाई है। मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग होता है या बच्चे परीक्षा देते हैं फिर भी अब किस तकनीकी गड़बड़ी के कारण ऐसा होता है कि परीक्षा में तो अपियर होते हैं, लेकिन जब मार्क्स उनका जाता है तो एब्सेंट उस पर रहता है। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं, मैं अपेक्षा करूँगा, प्रधानाचार्य के पद पर भी हूँ, शिक्षक भी हूँ और छात्र हित हम सबों के हृदय में है। तो आदरणीय ओझा जी इस बात जो थोड़ी बहुत गड़बड़ी है उनका ये समाधान देंगे। और समाधान तो एक दिन में नहीं होता है, क्रम में होता है, लेकिन शीघ्र समाधान मिलेगा, हम ऐसी आशा करते हैं।